सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको सेट्स का बेसिक कराया था। आज मैं आपको सेट्स के कुछ एग्जांपल बताऊंगी, मतलब जितना मैंने जो टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड। आई होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कि इनमें से, ये तीन पार्ट है इसमें, इनमें से कौन सा सेट है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो जो लेटर जे से शुरू होते हैं पूरे ईयर में, मतलब कौन कौन से मंथ हैं, मतलब अगर हम उनका बनाएं तो क्या वो सेट बनेगा। अगर हम जे से ले, अब जे से क्या क्या हो जाएगा, जनवरी, जून और जुलाई, ये तीनों ही जे से बन रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हाँ क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। वैसे तो मोस्ट टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंटेड राइटर हैं इंडिया के, तो हम ये वो नहीं कर सकते, इसका सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो राइटर्स हैं इसमें यहाँ पर वो वेल डिफाइंड हैं ही नहीं। हम ये चीज़ नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये इट इज़ नॉट अ सेट। तो इस वजह से ये ए था और ये बी था। अब थर्ड पार्ट है, इन्होंने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब लेस देन 100 का तो हम क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं ना, क्योंकि 1 से लेके 1 2 3 एंड लेस देन 100 बोला है तो 99 तक हो जाएगा। तो इसका तो ये सेट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो अब हमें ये एक तरह से आप देख सकते हो, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर मेरा कोई सेट है जो किसके इक्वल है, एक्स मेरा इंटीजर है जिसमें x -3 से लेके 7 के बीच लाई कर रहा है। अब अगर हम देखें -3 से लेके x लाई कर रहा है 7 के बीच, तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी किसकी, सेट की। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ूँ, तो सेकंड क्वेश्चन में ये, अगर बी मेरा कोई सेट है और x मेरा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच डेट जो सम है ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर हमें बताना है, उसका सेट फॉर्म करना है जिसमें उनका सम क्या आए, 8 आए। ये एक तरह से हमें सोचना पड़ेगा। अब जैसे 8 है, अब हम शुरू करें 17, सबसे पहले 17 हो जाएगा, उसके बाद 26 हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिजिट का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये हमें बताना है। 35 हो जाएगा और 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसके बाद तो कोई है ही नहीं जिसका सम क्या आए, 8 आए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में देखो MATHEMATICS। अब हमें जो लेटर हमारा अल्फ़ाबेट है जो 2 बार रिपीट हो रखा है, हमें रिपीट करके नहीं लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट C इज इक्वल हो जाएगा MATHE। M रिपीट हो रहा है, पहले हम लिख चुके हैं, A भी हो रहा है, T भी हो गया, IC हो जाएगा एंड S हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें बोला है इन्होंने D इज इक्वल है X, जिसमें X प्राइम नंबर है और वो क्या है, डिवाइज़र है 60 का। अब ये 60 का डिवाइज़र है। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिसके जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब एक तरह से 2 ही जिनके फैक्टर होते हैं, है ना।
तो अब 60 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है अगर हम जनरली पूछे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन इन्होंने बात करी है प्राइम नंबर की, तो जो डिवाइज़र हैं इसके कौन प्राइम नंबर, अब 1 तो है नहीं, तो क्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई इज इक्वल टू एक्स, जिसमें एक्स मल्टीपल है -5 का एंड एक्स का मोड जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल है 20 से। अब अगर एक्स का मोड लेस देन इक्वल है तो यानी मोड को अगर हम खोलते हैं मोड की प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे देखो एक्स किसके बीच लाई कर रहा है, -20 से 20 के बीच लाई कर रहा है, क्योंकि मोड एक्स की हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को खोल दिया है। ठीक है, तो जो और इन्होंने एक चीज़ क्या बोली है कि जो x है वो मल्टीपल है -5 का। अगर x मेरा मल्टीपल है -5 का तो x इसके बीच लाई कर रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी ऑफ ई क्या हो जाएगी, अब इनके बीच जो डिवाइज़र है -5 के कौन कौन से हो जाएंगे, -20 हो जाएगा क्योंकि इसमें 20 भी इंक्लूड है, और क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड 20 हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं ये, इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे हमने ये सेट बिल्डर में दे रखा था, हमने रोस्टर फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करा है, वैसे ही अब हमें ये सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें इसकी एक पर्टिकुलर जो मतलब सिमिलैरिटी दिख जाएगी इनमें, अलग अलग जो ये नंबर्स है, तो उसी की हेल्प से हमें क्या बनाना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अब देखो जैसे इन्होंने दे रखा है 5, 10, 15 एंड 20। अब 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। सिमिलरली 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4। अब इनके पास एक सेम क्वालिटी है, देखो ये सब 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 5n, और जिसमें n की वैल्यू है वो लेस देन किससे है, लेस देन इक्वल टू 4 है, और जिसमें n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यानी अगर आप इसको पूरा प्रॉपर लिखोगे, लेट कर लेते हैं कि a मतलब ये a के इक्वल है। ठीक है, अगर ये a के इक्वल है तो जब मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो a इज इक्वल हो जाएगा x, जिसमें x किसके इक्वल है, मेरे पास 5n के इक्वल है, और जिसमें जो n के पास क्या क्वालिटी थी कि वो लेस देन इक्वल था 4, एंड जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है 14, 21, 28, 35, 42 एंड अप टू सॉल्व 98। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे क्या हैं, मल्टीपल हैं 7 के, और किससे लेस हैं, 100 से लेस है क्योंकि 98 तक है ना, तो ये सारे मल्टीपल हैं किसके, 7 के। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, तो इसको मैं से बी कंसीडर करा अगर मैंने ये, तो बी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आ जाएगा, x हमने मान लिया, और x क्या है, इज अ मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, एंड जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x मेरा 7 से लेके 100 तक लाई कर रहा है ना, और x मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये चीज़ लिखनी भी तो हमें ज़रूरी है क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x मेरे मल्टीपल थे 7 के, और जिसमें x है वो 7 से लेके 100 के बीच लाई कर रहा है, मल्टीपल है, यानी देखो 14 है। ठीक है, तो यानी x किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, यानी 14 से लेके 98 तक था, तो x लेस देन 100 है और ग्रेटर देन 7 है, और x क्या है, मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही हमें मतलब और भी पार्ट्स हैं, एक और पार्ट है वो भी बता देती हूँ। अगर मेरे को दे रखा है, इन्होंने लेट कर लेते हैं कि जो c है वो किसके इक्वल है, 2, 3, 5, 7, 11।
अब अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें 2, 3, 5, 7, 11, तो ये क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं और किससे लेस हैं? 13 से लेस है, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या लिखोगे? सिंपली C इज इक्वल है x, जिसमें x इज अ प्राइम नंबर। x मेरे पास प्राइम नंबर है ना। और एक और क्वालिटी क्या है, मतलब अब प्राइम नंबर तो है, इनफाइनाइट थोड़ी है, ये तो फाइनाइट है, तो और भी हमें बताना पड़ेगा किससे लेस है, एंड x इज लेस देन 13। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ओके, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड नल सेट। अब सिंगलटन सेट क्या था? सिंगलटन सेट जो एक ही एलिमेंट को कंसीडर करता है वो हमारा सिंगलटन सेट होता था। और नल सेट क्या होता था? जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता था, या तो वो ऐसे हो या 5 ही उसके अंदर हो, तो वो ही हमारा क्या होता था? नल सेट, या वॉइड सेट बोलते थे, या एम्प्टी सेट बोलते थे। जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर इफ़ ए मेरे पास क्या है x, जिसमें x 3 और 4 के बीच लाई कर रहा है, और x मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे x ग्रेटर है 3 से, लेस है 4 से, और इन्होंने क्या बोला है कि x नेचुरल नंबर। अब 3 और 4 के बीच क्या कोई नेचुरल नंबर लाई करता है? नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एम्प्टी सेट, यानी सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 5 होगा ना, क्योंकि 3 और 4 के बीच तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगर यहाँ पे रैशनल बोलते तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल हो जाते हैं ना, लेकिन इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो ए के पास सिर्फ एक मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। अगर ये 5 के इक्वल है तो ये नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है बी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जिसमें x है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो यानी x के पास कौन कौन से मेरे पास दो इसकी सॉल्यूशन आ जाएंगे? +-3 आ जाएगा ना, यानी एक मेरे पास x का +3 है और एक मेरे पास -3 है। बट इन्होंने क्या बोला है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो हम -3 को कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास सिर्फ x के पास एक एलिमेंट है, वो है 3। तो ये क्या हो जाएगा? अगर एक एलिमेंट है तो हमारे पास ये क्या होगा? एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगला है c इज इक्वल है x, जिसमें x इज एन इवन प्राइम नंबर। इन्होंने बोला है कि इवन प्राइम नंबर है। अब एक बात बताओ, कल भी मैंने आपको बताया था, इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2 होता है। यानी सी के अंदर एक 2 ही एलिमेंट है। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डी इज इक्वल एक्स, जिसमें x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 8। x इज लेस देन 8 एंड x क्या है? ग्रेटर देन भी है 12 से। अब एक चीज़ बताओ, लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 12, क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल? और x मेरे पास नेचुरल नंबर है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि जो x लेस देन, तो लेस देन में तो हमारे 7, 6, 5 ये आएंगे। एक यहाँ पे इन्होंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? 13, 14। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, दोनों रिजल्ट एक साथ लग ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? नल सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें x बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, डैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -1। बट हमारे पास x का क्या सॉल्यूशन आ गया? -1 आ गया, है ना। अब अगर ये -1 है और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो -1 इज नॉट एन नेचुरल नंबर। सो
यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, यानी ई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ई इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास नल सेट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें बताना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स, जिसमें एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड 2x हमें दे रखा है, एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 एंड देन x इज इक्वल टू 1/2, यानी x के पास a की वैल्यू आई। अगर ये a की वैल्यू है तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट है x, जिसमें x मेरे पास x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x क्या है, प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ, नेचुरल नंबर है और हमें बताना है प्राइम नंबर। अगर हमें प्राइम नंबर बताना है, इन्होंने कोई लिमिट तो नहीं दी है ना कि हमें कहाँ तक ही जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट पार्ट दिया है x, जिसमें x बिलोंग करता है z इज अ इंटीजर एंड x² इज इक्वल टू 36। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस x² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर एंड देन x के पास वैल्यूज आ गई +-6। अगर x के पास वैल्यूज +-6 यानी एक है -6 और एक है 6, तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, and then next is the set of circles passing through the origin 0 0। अब हमें बताना है कि set of circles जो ओरिजिन से पास हों, यानी एक बात बताओ, ठीक है, ओरिजिन से जो पास होंगे वो इनफाइनाइटली बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब कितने भी आप ओरिजिन से सर्कल को क्या करवा सकते हो, पास करवा सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सेट्स हैं वो क्या इक्वल हैं, मतलब पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, हमें ये चीज़ बतानी है। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड b इज इक्वल टू 3 5 5 1 9 7। अब बी में अगर हम देखेंगे तो बी में रिपीट हो रहे हैं 5 5 1 9 7, ए के अंदर 1 3 5 9 7। अगर हम बी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 5 भी है, 9 भी है और 7 भी है। अब मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये रिपीट हो रहे हैं तो इक्वल नहीं होंगे, सारे एलिमेंट्स तो मिल गए ना हमें ए के बी में और बी के ए में, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू 2 एंड 3 एंड b हमें दे रखा है x, जिसमें x क्या है, इज सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x² प्लस, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट उसकी क्या आनी चाहिए, सम उसका 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट दो नंबर का, और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो 2 और 3 ऐसे नंबर है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डेट इज x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 इज कॉमन, we get x plus 3 is equal to 0, then we have x is equal to -2 and x is equal to -3। so इसके दो सॉल्यूशन क्या आ गए, -2 और -3, बट 2 के अंदर बट a के अंदर क्या था मेरे पास, 2 और 3 नेगेटिव में थोड़ी थे, पॉजिटिव में थे, तो a डज नॉट इक्वल टू b, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। अब जैसे नेक्स्ट है a इज इक्वल टू x, जिसमें x मेरे पास क्या है, इज अ लेटर इन द वर्ड, एक वर्ड दिया हमें फॉलो, FOLLOW, एंड देन b मेरे पास दे रखा है इन्होंने y इज अ लेटर इन द वर्ड
वॉल्व। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे लेटर देखें तो मेन हमारे पास क्या क्या लेटर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे उस फॉर्म में लिखूँ, रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा एक वर्ड, एक ओ हो जाएगा, एक एल हो जाएगा और एक डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर बी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा और एफ हो जाएगा। अब ये सारे जो लेटर्स ए वाले हैं वो बी में हैं और बी वाले ए में हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वल, यानी ए और बी मेरे पास क्या आ गए, इक्वल सेट्स आ गए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट ईच सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। तो हमें बताना है कि यहाँ पे इक्वल सेट कौन से हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। इक्वल सेट्स क्या होते थे, जिसके दो सेट्स के एलिमेंट सेम होते थे, वेयर एज जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्विवेलेंट क्या होते थे, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में अगर 3 हैं और बी में भी क्या होने चाहिए 3, तो हम बोल देंगे ए और बी मेरे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 0A, बी दिया हुआ है 1 2 3 5, सी दिया हुआ है 2 8 16, डी दिया हुआ है 3 1 2 5, ई दिया हुआ है ए 0 एंड एफ दिया हुआ है 8 2 16, जी दिया हुआ है 1 5 7 9, एच दिया हुआ है ए एंड बी। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इक्वल सेट्स देखते हैं। इक्वल सेट्स देखो, यहाँ पे अगर मैं बी वाले को देखूँ, इसमें 1 2 3 5, डी में अगर मैं देखूँ 3 1 2 5, अब 1 भी है 2 भी है, दोनों में सेम सेम है, और 3 है और 5 है, तो B इज इक्वल है D के, तो B और D मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इक्वल सेट्स कौन कौन से है, तो एक तो ये मिल गया मेरे को, और कौन कौन सा है, और अगर मैं E और A को देखूँ तो ये भी क्या है मेरे पास, इक्वल सेट है, तो A भी किसके इक्वल है, E के इक्वल है। एंड देन F और C को मैं देखूँ, इसमें 2 8 16 है, इसमें 8 2 16 है, तो C और F भी मेरे क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। अब 1 5 7 9 नहीं, ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वल सेट्स आ गए। अब इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेट मेरे कौन कौन से हैं, जिसका ऑर्डर सेम है। अगर इसका देखो 2 है और इसका भी 2 है, तो यानी A और E का मेरा क्या है, ऑर्डर सेम है, A और E का ऑर्डर सेम है, तो A E और कौन है, और H, इनका भी ऑर्डर सेम है, तो A E और H मेरे क्या हो गए, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट हो गए। सिमिलरली अगर मैं देखूं B, देखो B और ये D, B D का और G का 1 2 3 4, मतलब इसका भी 4 है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो इन तीनों का भी ऑर्डर सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, इक्विवेलेंट, B D G। एंड C और F ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो C और F भी मेरे पास क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो हमें इसमें यही बताना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट T इज इक्वल टू, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है, लेट T इज इक्वल है x, जिसमें x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। सो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, हमें बताना है क्या T मेरा एम्प्टी सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। सो हम देखते हैं पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। पहले हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 7, और राइट हैंड साइड में मेरा 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। सो x plus 5 minus 5x and this gonna be plus 35 upon x minus 7, and right hand side आपकी सेम ही रहेगी,
राइट हैंड साइड में 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट माइनस 4x एंड प्लस 40 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स. अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा 4x माइनस 40 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स. एंड देन अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँगी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इस साइड चला जाएगा. माइनस के 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7. एंड देन इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो माइनस 13 इज इक्वल टू 7. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये केस तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरह से इसको करते हैं. दूसरी तरह से हम ये कर सकते हैं कि जो 40 माइनस 4x जो ये वाला आया था इधर से अपॉन x माइनस 7, इस वाली टर्म्स को जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको मैं इस साइड ले आती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल हो जाएगा 0 के. अब हम क्या करेंगे 40 माइनस 4x को कॉमन ले लेते हैं. 1 माइनस एक्स माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. इस चीज़ को तो हमने सोल्व कर दिया है, ये चीज़ तो हमारी सोल्व हो चुकी है. तो हमारी सोल्व ये करनी रहती है. तो ये वाली देखो, अगर ये दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. ये हमने सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन ये रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं हुआ. तो हम इसको 0 के इक्वल रख के देखते हैं. देखो 40 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, दैट इज 40 इज इक्वल टू 4x. देन 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10. सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई. इन्होंने बोला था कि हमें बताना है क्या t एक एम्प्टी सेट है. हमने क्या दिखा दिया कि जो x के पास ना एक वैल्यू आ गई 10, तो x क्या t क्या हो गया मेरा नॉन एम्प्टी सेट हो गया. यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी. सो गाइज आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है NCERTs में या एलिमेंट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.